अच्छा जी। अब उसके बाद हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से मतलब जो है एक मैं बोलना अब शुरू कर रहा हूं तो अब आवाज आएगी ना, मैं बोल ही नहीं रहा था। अच्छा जी। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि किस तरह से मतलब ये एक बैड एटीट्यूड विल इफेक्ट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एज वेल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इट माइट सीम emotions was deemed acceptable. Anger appears to be more acceptable than sadness in many organizations, and anger can have serious maladaptive consequences. ठीक है। एक जैसे कह सकते हैं कि एक जैसे यहाँ पे ये बात की गई है कि एंगर अपीयर्स टू मोर एक्सेप्टेबल देन सैडनेस इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक सैडनेस यानी एक उदासी की जो कैफियत होती है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो एक हम ये कह सकते हैं कि एंगर यानी गुस्सा, इसके जो मतलब एक बड़े सीरियस जैसे कह सकते मैल अडेप्टिव लाइक कि एक खराबी के नताइज जो है इसके मतलब जो है बड़े खराब नताइज इसके निकल सकते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज नताइज की हम बात कर रहे होते हैं, मेल एडेप्टिव को अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूँ खराबी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगर के बड़े, क्योंकि देखिए ना, मैं अगर गुस्से में आके किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, ठीक है, उस वक्त तो मतलब मैंने गुस्से में आके कर दिया। अब जब मुझे होश आया, तो जब मुझे ये पता चला कि यार मैंने क्या क्या किसको बोल दिया था, तो मतलब एक दफा मेरी जबान से बात निकल गई, तो अब वो वापस तो मैं उसको नहीं ले सकता। मैं बहुत ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सक्यूज कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मतलब हम ये सिचुएशन ही क्यों आने दें कि जब मुझे किसी से सॉरी करनी पड़े। ठीक है। तो मतलब ये एक बड़ा बेटर कर रहा होता है। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि others believe organization that recognize and work with emotions effectively are more creative, satisfying and productive। देखें, अब पहले इसके जो केस स्टडी के पैराग्राफ में हमने ये बात की थी एक नेगेटिव एटीट्यूड की, कि जब जहां पे यू किल द इमोशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, यू किल द फीलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड एट द एंड व्हाट रिजल्ट यू गॉट, the weak and ineffectual employees। ठीक है। Now on the other hand, you can see कि when the organization recognize and work with emotions effectively, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग रिकॉग्नाइज उनको जान रहे होते हैं, या वो अपने इमोशंस यानी अपनी जान लगा के, या हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस के साथ काम करते हैं, इफेक्टिवली वो यूज कर रहे हैं, तो अब वो क्या हैं, वो लोग क्रिएटिविटी उनके अंदर आ रही होती है, क्रिएटिव लोग होते हैं, दे आर सेटिस्फाइड with their work and the workplace, and they are more productive as compared to that sort of employees whose emotions were killed। ठीक है। तो हम ये चीज देख रहे होते हैं कि किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉयज को एक इस तरह का एक सिनेरियो या इस तरह की एक वर्क प्लेस डेवलप करके दूं
कि जहां पे एम्प्लॉयज की जो सलाहियतें हैं वो उभर के सामने आए। ठीक है, देखिए मैं अगर मेंटली रिलैक्स हूं, मैं अगर अपने काम से सेटिस्फाई हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, मेरे माइंड में डिफरेंट आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। अब जो सिचुएशन, जैसे हम अगर वापस, मैं अपनी एक जो बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने की थी, अगर मैं उस बात पे चला जाऊं कि ये जो सिचुएशन आजकल चल रही है कि इतने बुरे हालात हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो अब लोग क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे या लोग रोटी की तलाश में जाएंगे? दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन तो उनको कब मिलेगी कि जब उनका पेट भर जाएगा, उनके बच्चों का पेट भर जाएगा, तो तब वो इस चीज को देखेंगे। मतलब भूख इंसान की जो होती है वो उससे पता नहीं क्या क्या करवा देती है ना। तो बेसिकली ये एक सारी बात आती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल की यहाँ पे बात की गई कि लॉरा नोटेड दैट if she could express her hurt feelings without fear, she would be much more satisfied with her work. ठीक है, कि she said that कि if she express her hurt feelings, मतलब अगर उसको कभी बुरा लगा हो या वो कभी गमजदा हो, अगर वो विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस हर फीलिंग्स with her colleague or with her boss, तो अब उससे होगा क्या कि उसके एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुबार निकल जाना, कि एक जितनी जहन में बातें थी वो बातें निकल गई, बता दिया, अब हल्के हो गए जी। अब मैं अपने काम पे तवज्जो दूं, वरना क्या है कि वो जी वो बातें मेरे जहन में चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, तो अब मैं काम से ज्यादा अपनी उन बातों पे तवज्जो देके बैठा हुआ हूँ। तो ये एक मैटर कर रहा होता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को मैं, या मेरे जहन में जो भी चल रहा है, अगर वो मैं किसी के साथ शेयर कर लूंगा, तो मेरा जहन हल्का हो जाएगा और मैं उसके बाद अपने काम पे ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे सकूंगा। इन अदर वर्ड्स, द प्रॉब्लम विद LoRa organization is not that emotion are displayed, but that emotional displays are handled poorly. क्लियर हो रही है मेरी बात? कि मतलब एक यहाँ पे एक ये वाली बात आ गई कि वहां पे इमोशंस को डिस्प्ले तो किया जा रहा था, लोग एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, बट उन इमोशनल डिस्प्लेस को हैंडल जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। लाइक कि अगर आप मुझे कोई बात बताएं और मैं बजाय आपको उस का एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के या आपको कोई मशवरा देने के, मैं आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं या ये शुरू कर दूं कि यार क्या तुम हर वक्त अपना रोना गाना लगा के रखते हो या लगा के रखती हो, तो बेसिकली ये एक बैड प्रैक्टिस है, एक बैड एटीट्यूड है कि मैं किस तरह से एक आपको हैंडल कर रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, आपने मुझे अपना मसला बताया या अपने जो भी फीलिंग्स थी वो अपने साथ अपनी मेरे साथ शेयर करी, अब मैंने पहले उनको बैठ के सुना, उसके बाद फिर आपको कोई मशवरा दिया या तसल्ली दे दी, तो ये एक बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप कहते हैं कि यार चलो एटलीस्ट मेरी बात तो सुनी गई, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनी गई, कि ये एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दिया गया। तो मतलब ये एक बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। Others note that use of emotional knowledge, like being able to read and understand the reaction of others, is crucial for workers ranging from salespeople and customer service agent all the way to managers and executives. क्योंकि देखें, सेल्स साइट का जो काम है या कस्टमर डीलिंग्स का जो काम होता है, वो साइट एक वहां पे एक माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्योंकि देखें, मैं एक सेल्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो मतलब अब होगा क्या कि अगर उसका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, तो वो किस तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या किस तरह से उसको कन्विंस कर सकेगा। अब उसके जहन में तो बातें ही यही चल रही है कि यार सुबह मेरा झगड़ा हो गया था, बेगम से हो गया था या किसी से भी हो गया था, अब जहन में वही बातें चल रही हैं। अब जब तक वो निकल जहन से नहीं जाएंगी, आई एम नॉट फोकस ऑन माई वर्क। तो अब फोकस करने का सबसे बेहतर तरीका काम को
अपने काम पे फोकस करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मेरे जहन में जो चल रहा है वो मैं किसी से डिस्कस कर लूं। तो ये एक बहुत ज्यादा जो है मतलब एक मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि one survey even found that 88% of workers feel being sensitive to the emotions of other is an asset। कि एक 88% वर्कर्स जो है मतलब वो क्या मतलब बड़े सेंसिटिव होते हैं इमोशंस के मामले में, और वो ये सोचते हैं कि दैट्स अवर एसेट, ये हमारा असासा है, जो हमारे इमोशंस है ना, कि मैं उदास हो जाना, खुश हो जाना, लाइक कि मुझे पता चल गया कि जी इस मंथ जो है मुझे बोनस मिलेगा, तो मतलब मेरा खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने ये सोच लिया कि यार मुझे अब इन पैसों को खर्च कैसे करना है, मुझे क्या क्या प्लानिंग्स है, या मैंने किस किस के जो पैसे हैं वो रिटर्न करने हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ा मैटर कर रहा होता है। अच्छा, management consultant Erika Anderson notes, crying at work is transformative and can open the door to change। कि एक देखिए, रोना एक मसले का हल नहीं है, ठीक है, मतलब क्राइंग एट वर्क, क्राइंग इन द सेंस ऑफ कि मैं मतलब अपने फीलिंग्स को शेयर कर दूं या एक्सप्रेस कर दूं, मतलब ये एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है और एक दरवाजा खोल रहा है चेंज का। ये उनकी मतलब एक व्यू पॉइंट था। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर कोई ऑफिस में बैठ के मतलब रो रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो यही कहा जाएगा कि यार क्या हर वक्त तो रोना गाना लगा के रखता है। कभी तो खुश रहा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो बेसिकली मतलब आई थिंक दैट क्राइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, मतलब मैं तरीके से एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाऊं, मैं ये ना करूं कि मैं बैठ के अपनी जगह पर रोना स्टार्ट करूं, ठीक है, मतलब एक ये बहुत मतलब एक डिपेंड करता है। अच्छा जी, द क्वेश्चन देन इज, can organization take specific steps to become better at allowing emotional displays without opening a Pandora box of outbursts? कि अब ये एक बात आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो कोई एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर जनरेट करें या एक क्रिएट करें कि मतलब जहां पे अपने इमोशनल डिस्प्लेस को या अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने की इजाजत हो, कि कोई भी मतलब एक जैसे मैं बात करूं कि एक हम इसमें क्या कह सकते हैं कि मतलब मैं किसी के ऊपर गुस्सा किए बगैर या मतलब आउटबर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि फट पड़ना, कि मतलब हाथ लगाते ही मतलब गुस्सा करना स्टार्ट, कि मैं मतलब एक कोई पेंडोरा बॉक्स लाइक के कोई मसले जहां पे या इश्यूज जो क्रिएट होते हैं, मतलब वो क्रिएट हुए बगैर ही मतलब मैं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होनी चाहिए कि मतलब जहां पे एम्प्लॉयज अपनी एटलीस्ट इमोशनल डिस्प्लेस तो कर सके, ठीक है। तो मतलब ये एक बेसिकली एक इमोशनल डिस्प्लेस से रिलेटेड जो है एक मतलब हमने छोटी सी बात करी है। Now we have some questions। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को मतलब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन इस केस स्टडी से रिलेटेड है तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा रिमशा, यू सेड यू हैव नो क्वेश्चन, तो अब मुझे जरा पहले इसके क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक make some employees make some organization ineffective at managing emotions? समझ में आ रही है बात? नहीं सर, नहीं समझा। देखिए, मकसद कहने का ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स आपके ख्याल से हो सकते हैं
कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक इनइफेक्टिव बनाते हैं इमोशंस को कंट्रोल करने में या इमोशंस को मैनेज करने में। कि मतलब जहां पे मैं आसान अल्फाज में, चलो मैं बात करता हूँ, मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इजाजत नहीं देती कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करें या इमोशंस को एक्सप्रेस करें, या मैं ये कह लूं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस ये है कि वहां पे मतलब किसी भी किस्म के एक्सप्रेशंस को दिखाना का कोई फायदा ही नहीं, इनइफेक्टिव है। मतलब मैं भले ये कह लूं कि यार मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मुझसे किसी को फिक्र नहीं है, नहीं जी आपने ऑफिस आके काम करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मतलब किस कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि मैं जिसकी बेस पे मतलब ये काम कर रहा हूं। अच्छा, मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉयज को फ्री हैंड दे देना, बट डोंट यू थिंक कि फ्री हैंड दे देना ये भी एक, फ्री हैंड दे देना ये भी मतलब सही नहीं है। मतलब बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया तो मतलब सब तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए ना, फिर मेरी कौन सुनेगा? सर मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के साथ क्लोजली रहना चाहिए। मैनेजमेंट का क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय के साथ क्लोज हो, मतलब फ्रेंडली होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट मैं यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं या सॉरी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इनइफेक्टिव बना रहे हैं मैनेजिंग रिसोर्सेज कर, मैनेजिंग इमोशंस में। कि मैं, आप जो जवाब दे रहे हैं ना, आप तो वो जवाब दे रहे हैं, आप तमाम लोग वो जवाब दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कैसे करे कि एम्प्लॉयज के रिसोर्स मैनेज इमोशंस को मैनेज करने में। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को, आसान अल्फाज में बोलूं ना मैं, ऑर्गेनाइजेशन को ढीठ बना रहे हैं, ढीठ बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि मतलब जियो या मरो कुछ भी करो, काम पे आओ, काम करो। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग जो जवाब दे रहे हैं, आप लोग ये जवाब दे रहे हैं कि वो इफेक्टिव कैसे हो, यहाँ पे इनइफेक्टिव की बात की गई है। अच्छा, वर्किंग आवर इनइफेक्टिव हैं, सैलरी डिडक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सब मैच्योर होते हैं, उनको अपनी लिमिट्स का पता होता है। अच्छा, इंक्रीमेंट्स ना दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करें कि इन तमाम जो आप जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को एक जगह पे नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तो इन पॉइंट्स को सब एक जगह पे गैदर करें। बिल्कुल, बेनिफिट्स और मोटिवेशन ना मिले तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चले एक काम करें, एक काम करें, मैं तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों को मतलब बताता हूं, तो एक साथ सारे क्वेश्चंस ही आप लोग सॉल्व करें, ठीक है?
अच्छा, पहला क्वेश्चन तो आप देखें अंडरस्टैंड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि डू यू थिंक द स्ट्रेटेजिक यूज एंड डिस्प्ले ऑफ इमोशंस do you think the strategic use and display of emotions serve to protect employees, or does covering your true emotions at work lead to more problem than it solves? कि एक यूज और डिस्प्ले ऑफ इमोशंस जो है वो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक कि मैं बहुत ज्यादा जो है इमोशनली हर्ट हूँ, ठीक है। अब क्या ये चीज मुझे ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करेगी? आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। और डज कवरिंग योर ट्रू इमोशंस एट वर्क लीड टू मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व? और एक चीज ये आ गई कि जो आपके जो अपने इमोशंस हैं या आपके अपने जो जिसे कह सकते हैं कि एक फीलिंग्स हैं, जो ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इमोशंस है, जो मतलब सच्ची सच्ची हम बात कर रहे हैं, मतलब उसमें झूठ की मिलावट नहीं है, वो क्या मजीद प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट करेगी? क्या वो मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी? एंड हाउ कैन आई फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम्स? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा नहीं, आई मीन यस सर। इस केस स्टडी का क्वेश्चन समझ में आया? ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि हैव यू एवर वर्कड वेयर इमोशन वर यूज एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल? डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच इन योर एक्सपीरियंस। ये एक जर्नल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तो मतलब एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर वर्कड वेयर इमोशंस वर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल? आपको याद होगा मैनेजमेंट स्टाइल्स डिफरेंट हमने डिस्कस किए थे। अब एक नई चीज इसके अंदर ऐड हो रही है कि एक इमोशंस की बात की गई है ना, कि इमोशंस जो है एक मैनेजमेंट स्टाइल के तौर पे मतलब यूज किए जा रहे हैं। अब आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कि अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपने काम किया वहां पे इमोशंस को अहमियत दी जाती है, एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझा जाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताते हैं कि वहां के क्या एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। यार ये प्लीज मैसेजेस ना करें, मुझे यस नो करके बता दिया करें, बार बार मुझे बहुत मुश्किल होती है इसको मैसेजेस खोलने में। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो वो उसको एज्यूम तो कर सकते हैं ना, वो एज्यूम तो एटलीस्ट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा जी। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च शोज दैट act of co-workers 37% and management 22% cause more negative emotion for employees than do act of customers 7%. What can a Laura company do to change its emotional climate? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बात ये की गई कि रिसर्च ये बता रही है कि जो उसके को वर्कर्स हैं जो कि 37% बनते हैं, जो 100% का 37% है, मैनेजमेंट हो गई या जो है वो ज्यादा एक नेगेटिव इमोशंस जो है एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट कर रही है, खराब फिजा एम्प्लॉयज के लिए बना रही है। अच्छा, उसके बाद आगे ये बात की गई कि एक्ट ऑफ कस्टमर्स, ये कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है,
ठीक है, जो कि 7% था। अच्छा, अब व्हाट लॉरा कंपनी डू टू चेंज इट्स इमोशनल क्लाइमेट? अच्छा, कि अब लॉरा की जो कंपनी है वो किस तरह से एक इस क्लाइमेट को, या मैं ये कह लूं कि इस एटमॉस्फेयर को चेंज करेगी, कि इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएंगे, कि जहां पे एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जा रहा होगा, जहां पे एक ऐसे काम किया जा रहा होगा कि एम्प्लॉयज एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज किस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक कह सकते हैं कि ये काम किया जा रहा होगा। ठीक है, अब जरा इनके आंसर्स को फाइंड आउट करें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, अपने आंसर्स को जरा फाइंड आउट करना स्टार्ट करें।
अच्छा जी, सॉरी, वो मेरे पास एक कॉल आ गई थी। अच्छा जी, शुमाइला आप क्या कह रही हैं? ये थी वहाँ रूल्स थे कि आप दूसरे टीचर से इमोशनल शेयर फ्रेंडली भी नहीं होना, क्योंकि अगर दो टीचर्स के बीच लड़ाई होती तो लॉस हो सकता है मैनेजमेंट को, हो सकता है वो निकाल सकते दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, नहीं तो मतलब ये मतलब मैं शुमाइला आपकी बात समझ नहीं सका। नहीं तो देखे ना, अब यहाँ पे आप जैसे कह रही हैं कि इमोशनली कनेक्ट है और कभी लड़ाई हो जाए, तो बेसिकली देखें एक लिमिट इसके लिए सेट की जा रही होती है। जैसे अभी देखें, अब आप लोग अपनी जो अभी शुरू में किसी ने बात की थी, ये उस बात की ही नफी हो गई कि किस तरह से एक, जैसे हम कह सकते हैं ना कि मैं क्या कहूँ जिसको, जैसे अभी ये कहा गया था कि एक एम्प्लॉयज को फ्री हैंड दे दिया जाए। अब अगर फ्री हैंड दे दिया जाएगा तो सब तो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होंगे, मैनेजमेंट की कौन सुनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सुनेगा। तो द थिंग इज कि इसीलिए एक लिमिट सेट की जाती है। ठीक है, मैं भाई एक मैंने बात की थी ना कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये वहां पे एक डिफरेंस होता है, एक स्कूल कॉलेज और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है। वाई? तो इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर प्रोफेशनल्स, या हम इस तरह से डिफरेंस को देख लें कि एक स्कूल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री प्लेसेस। एजुकेशनल है सारे एजुकेशनल प्लेसेस, बट एक डिफरेंस आ गया ना, तीनों जगहों पे एक डिफरेंस आ गया। तो यही एक बात आ रही होती है कि एक लिमिट को सेट किया जा रहा होता है कि जी आपने यहां तक इस लेवल तक रहते हुए काम करना है, इससे आगे क्रॉस करेंगे तो फिर इश्यूज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने मतलब अगर जैसे एक, जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक लिमिट ये सेट कर दी कि जी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो भी गए हैं तो मतलब इस लड़ाई वाले झगड़े वाले जो स्टेज है उस तक आप आने ना दें, उस तक आप आने ना दें। हम ये बात कर सकते हैं यहाँ पे।
अच्छा, इनके आंसर्स जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं इसको अपने पास नोट डाउन करते जाइए। अच्छा, ये सेशन टाइम आउट होगा तो आप लोग दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को कुछ जो आपका मिड टर्म का था, मैं उसके हवाले से आप लोगों को आपकी रिजल्ट शीट्स वगैरह जो भी हैं वो दिखा के आप लोगों के मार्क्स वगैरह जो भी होंगे वो भी बता दूंगा।